नवरात्र शुरू होते ही संपूर्ण भारत मातृमय हो गया है। जय माता के जयकारों से हवाएं पवित्र हो रही हैं। मंदिरों में मां के भक्तों की लंबी कतारें, गली मोहल्लों से उठता भक्तिमय कीर्तन संगीत, ऐसा लगता है मानो जनमानस की धमनियों से दौड़ रही भक्ति भावना को पंख लग गए हैं। उसमें नई स्फूर्ति आ गई है। रातें भी आजकल काली नहीं रह गई हैं। जगह जगह हो रहे मां के जगरातों के जगमग प्रकाश ने इन्हें रोशन व पवित्र कर दिया है। मां की भेंटों ने रात्रि के सुनेपन एवं काली मां को भी हर लिया है। नवरात्रों का यह पावन पर्व 9 दिनों का होता है, परंतु नवरात्रि का पर्व 9 दिनों तक ही क्यों मनाया जाता है? शायद हम इसके अंदर छुपे रहस्य से अनभिज्ञ हैं। आखिर इस उत्सव को मनाने के पीछे क्या कारण है? आइए जानते हैं इस उत्सव को पीछे क्या कारण है। एक अमेरिकी पर्यटक नवरात्रों के दिनों में भारत भ्रमण कर आया हुआ था। उसने यह सारे प्रश्न अपने भारतीय मित्र से पूछ लिए। भारतवासी ने कहा कि देवी मां के दिन चल रहे हैं। यह एक सामाजिक उत्सव है और सदियों से इसकी परंपरा चली आ रही है। मैंने तो बचपन से ही ऐसा देखता आया हूँ। उत्सव मनाने चाहिए, यह अच्छी बात है। तो आपको समझ आ ही गया होगा, वह भारतीय उस सैलानी की जिज्ञासा को संतुष्ट नहीं कर पाया। सच में ज्ञान की नगरी भारत में रहते हुए यह हमारा अज्ञान नहीं तो और क्या है। जिस पर्व में हम तन मन धन से सम्मिलित होते हैं, उसी के वास्तविक तथ्यों से अनभिज्ञ हैं। जिन नवरात्रों के पर्व को हम इतनी धूमधाम से मनाते हैं, उसमें क्या आध्यात्मिक भाव व संदेश है, हमें नहीं पता। यद्यपि हमारी भारत भूमि पर मनाया जाने वाला कोई भी पर्व, त्योहार या उत्सव सिर्फ मनोरंजन भीड़ का साधन नहीं है, अपितु प्रत्येक त्योहार का कोई ना कोई प्रयोजन जरूर है। क्या अपने भीतर गूढ़ वैज्ञानिक व आध्यात्मिक तथ्यों को संजोए हुए है, परंतु कैसे? आइए जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि नवरात्र वर्ष में 2 बार आते हैं और दोनों ही बार या परिवर्तन के समय मनाए जाते हैं। ग्रीष्म आरंभ होने से पहले शुरू होने वाले नवरात्रों चैत्र नवरात्र या वासंती नवरात्र कहलाते हैं एवं सर्दियों आरंभ होने से पहले के नवरात्र शारदीय नवरात्र कहलाते हैं। इस समय संपूर्ण वातावरण में हलचल मच जाती है। हमारी प्रकृति माँ अनेकों परिवर्तनों से गुजरती है और इनका सीधा प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है। आरोग्य शास्त्र के अनुसार इस दौरान ज्वर, कफ, शीतला, महामारी, खांसी, इन्फेक्शन इत्यादि होने से मनुष्य रुग्ण हो जाता है। अतः इन दिनों आहार विहार का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले इस तथ्य से परिचित थे, इसलिए इन दिनों में उन्होंने फलाहार कम एवं सुपाच्य भोजन ग्रहण करने पर बल दिया। इसलिए नवरात्रों इत्यादि में व्रत उपवास का विधान है। दूसरा, नवरात्रों में देवी के 3 रूपों माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और माँ शारदा की उपासना करने की जाती है। इस परंपरागत उपासना के पीछे एक गूढ़ संदेश छुपा हुआ है। देवी दुर्गा शक्ति का प्रतीक है। माता लक्ष्मी धन, ऐश्वर्य व वैभव की घोतक है और वहीं पर माँ शारदा विद्या का प्रतिनिधित्व करती हैं। अतः इनका क्रमबद्ध पूजन विधन शक्ति, वैभव व ज्ञान के समन्वय को दर्शाता है। यह संकेत करता है कि जीवन में इन सब की समरसता का होना बहुत जरूरी है। इस पर्व को मनाने के पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। यह कथा उस समय की है जब धरती महेश आदि असुरों के अत्याचारों से आक्रांत थी एवं समस्त ओर त्राहिमाम मचा हुआ था। इस स्थिति में सभी देवताओं ने मिलकर महाशक्ति महामाई दुर्गा का आवाहन किया। माता दुर्गा विकराल रौद्र रूप धारण प्रकट हुई एवं इन दैत्यों से 9 दिनों व 9 रातों तक भीषण युद्ध किया। अंत में 10वें दिवस के सूर्योदय के साथ मां दुर्गा ने इन समस्त आसुरी शक्तियों को परास्त किया। आताताई महिषासुर का मर्दन कर विजयी निदानित किया। तभी से यह 9 दिन देवी मां की पूजा अर्चना को अर्पित किए जाते हैं। नवरात्रि के दौरान करें उपवास, लेकिन बरते कुछ सावधानी।
इस कथा के अंदर हम सबके लिए एक महान संदेश छुपा हुआ है, जो हमें मन में स्थित तामसी प्रवृत्तियों जैसे आलस्य, जड़ता, अविवेक, कामुकता, निःशंसता, तमोगुण इत्यादि महिषासुर के ही विभिन्न आसुरी रूप हैं। इन आसुरी प्रवृत्तियों का नाश करने वाली माँ दुर्गा भी हमारे भीतर ही निवास करती है। दुर्गा सप्तशती में आता है, या देवी सर्वभूतेषु चेतने भीतीयते, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोस्तस्यै नमो नमः। भाव जो देवी सब भूत प्राणियों में चेतना रूप में निवास करती है, उसे हम नमन करते हैं, परंतु हमारे भीतर अंतर्निहित चेतना यदि विदु अभी सुषुप्तावस्था में जागृत नहीं है, इसलिए हमारे भीतर तमोगुण अर्थात महिषा का ही अस्तित्व है। नवरात्रों का यह पर्व हमें संदेश देता है कि हम अपनी सभी सात्विक प्रवृत्तियों, शुभ संकल्पों एवं गुणों को एकत्र करें और एक शुभ सात्विक शुभ जीवन की ओर अग्रसर हो। इसलिए हे मातृ प्रेमियों, इस बार नवरात्रों के इन महान संदेशों को अपने भीतर आत्मसात करते हुए एक पवित्र जीवन की ओर अग्रसर हो। जय माता दी।